हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सो हम लोग 1 और 2 और 3 का 1 2 3 को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट बनाने वाले हैं। और नेक्स्ट पार्ट में इसका हम पूरा क्वेश्चन को कवर करेंगे। तब तक अगर यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और चलो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले हम लोगों को यहाँ पे कुछ भाषा में दिया गया, उसको हम लोग समीकरण बनाएंगे, फिर उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे हम लोगों को यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि के यूज करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या जो है सो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, दो संख्याओं का अंतर हमें दिया गया है और दूसरी जो भाषा में दिया है कि एक संख्या जो है हमारा दूसरी संख्या का 3 गुनी है। चलो इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे पहले बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले दो संख्याओं को हम लोग मान लेते हैं कि पहला संख्या मान लेते हैं x है, माना पहला संख्या इज इक्वल टू x। ठीक, और यहाँ पे हम लोग दूसरी संख्या को भी मानेंगे और दूसरी संख्या हमारा यहाँ पे है y। ठीक, दूसरी संख्या इक्वल टू में y। अब यहाँ पे दोनों का अंतर, ये हमारा जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है दोनों का अंतर जो दिया गया है, यानी जिसका घटाव जो दिया गया है वो हमारा है 26 का अंतर। ठीक, अब ये तो हमारा पहला समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण में बोलता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो पहला संख्या हो दूसरी संख्या का 3 गुनी है। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पहला संख्या है वो यहाँ पे x है, दूसरी संख्या हमारा y है, तो यहाँ पे इसी को बोला जा रहा है कि एक संख्या यानी पहला वाला संख्या जो हमारा है, तो पहला वाला संख्या हम लोगों ने क्या मान रखा है, तो x को मान रखा है। ठीक, ये जो बोला गया है कि दूसरी संख्या का 3 गुनी है, दूसरी संख्या हमारा y है। ठीक, तो जो पहला वाला संख्या है दूसरी का कितना है, 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या हमारा y है। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो यहाँ पे एक संख्या जो हमारा है दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो ये हमारा y है, तो इससे हमारा क्या होगा, इसका जो 3 गुनी है तो यहाँ से 3 से गुना। ठीक, तो 3x बराबर का ये y बन गया। चलो यहाँ पे जो बोला गया है कि पहली संख्या हमारा है दूसरी संख्या का 3 गुनी है। ठीक, तो पहले से हम लोगों को पता है कि ये हमारा x है, तो ये x किसके बराबर है, इसके 3 गुनी के, दूसरी संख्या के 3 गुनी के बराबर है। यहाँ पे देखो दूसरी संख्या हमारा y है, ये जो हमारा x है इसका 3 गुनी से मतलब बराबर है, तो यहाँ पे 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक, ये हमारा हो गया यहाँ पे समीकरण नंबर 2, ये हमारा यहाँ पे समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x का मान यहाँ पे समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक, यहाँ पे निकाला हुआ है और इसका मान हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, x का मान जैसे ही यहाँ पे समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो यहाँ पे रख देते हैं x की जगह पर 3y, तो बनेगा यहाँ पे क्या, तो 3y हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर, यानी x की जगह पर 3y, और यहाँ पे समीकरण है माइनस वाई बराबर का यहाँ पे 26। ठीक, अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको चलो अब अच्छा हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों को घटा देंगे, तो 3y में से एक y चले जाएगा तो बचेगा 2y। ठीक, बराबर का 26, घटा देते हैं इसको, तो ये 13 बार में, तो y का जो मान आ गया हमारा कितना हो गया, 13। ठीक, अब ये हमारा तो y का मान आ गया। अब हमें x का मान चाहिए। चलिए कहीं पे भी रख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 में जो में जहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट पड़ेगा, इसी के ऊपर रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो y का मान समीकरण 2 हमारा क्या है, x बराबर का 3y। ठीक, अब x हो गया बराबर 3 और y का मान जो हमारा है 13 है, तो 13 या कितना हो गया 39, तो x का जो वैल्यू आ गया हमारा कितना हो गया 39 और y का मान 13 आ गया। ठीक, तो ये हमारा इसका पूरा आंसर हो गया। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2 को सॉल्व करते हैं। चलो तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें निकालें। ठीक, दो संपूरक कोण है। ठीक, चलो कोई भी मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पहला मान लेते हैं कि माना
पहला कि माना पहला संपूरक कोण जो है सो x मान लेते हैं, ठीक, यहाँ पे x, और दूसरा जो संपूरक कोण मानेंगे उसको y मानेंगे। यहाँ पे दो वेरिएबल का यूज करना है, ठीक। दूसरा संपूरक कोण इज इक्वल टू y, ठीक। अब यहाँ पे हमारा पहला कोण और दूसरा कोण, अगर यदि हम बोले जाए, ऐसा बोला जाए कि x और प्लस y दोनों मिल करके क्यों कितना होगा, 180 होगा। और ये 180 के बराबर क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो संपूरक कोण होता है टोटल 180 के बराबर होता है, ठीक। तो ये दोनों भी मिल करके कितना होगा, 180। तो ये तो हमारा पहला समीकरण हो गया। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से क्या है, 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पे हम लोग किसी को भी बड़ा छोटा मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे छोटा कोण क्या है, छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो माना पहला, यहाँ पे पहला ये हमारा हो गया, बड़ा हो गया, और ये हम लोग का दूसरा हो गया, यानी इससे जो ये छोटा हो गया, ठीक, ये हमारा छोटा हो गया, ठीक। बड़ा संपूरक कोण और छोटा संपूरक कोण। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण हम लोगों को है कितना, यहाँ पे y है, ठीक। अब ये जो हमारा छोटा कोण है इससे कितना 18 डिग्री अधिक है, कौन सा कोण है, ये बड़ा कोण। तो बड़ा कोण हमारा x है, ठीक। तो ये हमारा कितना अधिक है, 18 अधिक है। तब ये जो x प्लस 18 जो हमारा हो पाएगा y के बराबर हो पाएगा, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 18 को रहने देते हैं, ठीक, और इसको हम इधर ले आते हैं, तो y माइनस एक्स आ गया। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे y का मान या फिर यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक। चलिए यहीं से हम लोग यहाँ पे यहीं से रखते हैं, हम लोग y का मान रखते हैं, ठीक। तो चलो यहाँ पे y का मान हम लोग निकालेंगे समीकरण 2 से। यहाँ पे हमारा समीकरण 2 है, यहाँ पे y माइनस एक्स और बराबर का 18 है, और y का मान निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा, और माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स, और इधर बच जाएगा y। अब हम लोगों को यहाँ पे y का मान आ चुका है, ठीक। अब y का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब हम लोग जैसे ही y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, जहाँ पे y है वहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 प्लस का x, ठीक। तो ये तो हमारा पहला समीकरण, एक बार लिख लेते हैं इसको। तो दिया हुआ है समीकरण x प्लस वाई का 180, ठीक। अब हमें x की जगह पर तो x, लेकिन y का जो मान हम लोगों ने निकाला है 18 प्लस का x, तो यहाँ पे 18 प्लस का x कर देते हैं, ठीक। x और x हमारा यहाँ पे 2x हो गया, प्लस यहाँ पे 18 और बराबर का 180। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2x को रहने देंगे और 180, और इसको हम लोग उधर ले जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, तो माफ़ कीजिएगा। देखो यहाँ पे 18 इधर नहीं बल्कि इधर जुटता। अब बोलेंगे क्यों जुटेगा, क्योंकि ये हमारा क्या था, ये हमारा यहाँ पे देखो जो बोला गया था कि छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यहाँ पे कि जो हमारा बड़ा कोण है 18 डिग्री अधिक है छोटा से, तो छोटा कोण हम लोगों ने y को माना है। तो y प्लस 18 ये कोण कब होगा, जब इसके बराबर हम लोग 18 को रखेंगे तब ये हमारा x के बराबर होगा, ठीक। तो सीधा सीधे यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, ठीक, कोई बात नहीं। तो इसको हम लोग यहाँ पे फिर से दोबारा सॉल्व करते हैं। चलो, इंसान है, गलती सबसे होता है, ठीक। देखो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा इसका मान, तो x माइनस वाई का जो मान हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हमारा इधर आके माइनस बन जाएगा। तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। अब इस x का मान हम लोग क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया, 18 प्लस का y आ गया। चलिए सही था, ये हम लोग यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2x बराबर कितना हो गया, 180, यहाँ पे 18, ठीक। तो 2x बराबर कितना हो गया, 180 में से 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 162 आ जाएगा। तो इसको कटाएंगे तो 2 से कितना बार में, ये 81 बार में कट जाएगा। तो x का मान आ गया कितना, 81, ठीक। अब इसको मान हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर रखते हैं, कहीं पर भी समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक। तो 1 में रखने के बाद हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा, तो x प्लस वाई का जो मान है 180 है, ठीक। अब x का मान हम लोग यहाँ पे 81 प्लस y का मान यहाँ पे 180। अब यहाँ पे y बराबर कितना हो गया, 180 में से 81 घट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 1 9। यहाँ पे बचा हुआ हमारा कितना है, तो यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा तो 9। तो y का मान कितना हो गया, 99 डिग्री, ठीक। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारा पहला कोण हो जाएगा वो 81 डिग्री हो जाएगा, और दूसरा कोण हमारा 99 डिग्री हो जाएगा, ठीक। चलो
चलो, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालें। चलो, हम लोग मान लेते हैं कि बल्ले की कीमत, माना बल्ले की कीमत, माना कि बल्ले की कीमत x रुपया, ठीक। और यहाँ पे हम लोग गेंद की कीमत को y को मान रखते हैं। गेंद की कीमत y रुपया, ठीक। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 6 गेंदें और 7 बल्ले और 6 गेंदें, ठीक। तो देखिए 7 बल्ला का, एगो बल्ला का दाम x रुपया, तो इसको x से गुना करेंगे, प्लस उसी तरीके से 6 गेंद का निकालना है। तो एक गेंद का हमारा है पहले, यानी 6 गुना y बन जाएगा, ठीक। एक गेंद का y टिका, तो 6 गेंद का 6y। अब पूरा जो दाम लगता है उसको 3800 लगता है, ठीक। ये हमारा इसके बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7x + 6y, और ये हमारा 3800 हो जाएगा, और ये हमारा पहला समीकरण भी बन जाएगा। उसी तरीके से अब की बार जब लेने जाता है तो 3 बल्ला, तो 3 को बल्ला का 3x हो गया कीमत, और उसी तरीके से y हमारा गेंद है तो 5 को गेंद ले रहा है तो 5y, कितना हो गया 1750 का। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, ठीक। पहला और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं से भी x का मान निकाल के यहाँ पे और वहाँ के कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक। यहाँ से निकालेंगे तो हम लोगों को समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, और यहाँ से निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। चलो, हम लोग यहाँ पे 3x + 5y बराबर का 1750 है, यहीं से हम लोग निकालते हैं x का मान। तो 3x जो हो जाएगा 1750 माइनस ये 5y इधर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो, तो 3x, अब x का मान हो जाएगा यहाँ पे 1750 माइनस 5y, और बट्टे में कितना, तो 3 आ जाएगा, ठीक। x का मान हम लोगों को यहाँ पे 2 से इतना मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। अब यहाँ पे x का मान फर्स्ट में रखने पर, x का मान 1 में रखने पर, तो देखो x का जो मान है, हम लोग यहाँ पे समीकरण फर्स्ट हमारा है क्या, 7x + 6y और बराबर का 3800, ठीक। 7x का मान हम लोगों को देखो यहाँ पे इतना प्राप्त है, तो इसको लिख देते हैं -5y और बट्टा में 3, फिर है प्लस 6y, तो 6y और यहाँ पे 3800। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे पूरे को क्या करेंगे, इस 7/3 को यहाँ पे इसको दे देते हैं, ठीक। और यहाँ पे बच गया 1750 माइनस 5y प्लस का 6y और यहाँ पे 3800। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं 1। अब इसका हम लोग एलसीएम करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक। ये 3 3 कट जाएगा, इससे भाग लगेंगे तो कट जाएगा, बचा हुआ हमारा ये रहेगा। तो 7, उसके बाद 1750 और माइनस 5y, ठीक। उसके बाद प्लस है तो प्लस, एक काम है 3 3 बार में, 3 को जब 6 से गुना करेंगे तो 3 6 के 18y, और हमारा इधर रह जाएगा 3800, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे, 3800 को 3 से गुना कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो ये ब्रैकेट से 7 5 ये पहले तो 0, 7 5 35 हाथ में 3 और 7 7 49 और 3 52 हाथ में 5, 7 एकम 7 और 5 12, तो 12520। वैसे ही 7 5 35y प्लस का 18y, ठीक। 3800 हो गया, और ये हमारा इसके जाके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी गुना हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को घटा देते हैं, 35 में से 18 जाएगा तो बचेगा कितना 17y, ठीक। और यहाँ पे बड़े में माइनस, तो इसके साथ पे माइनस आ जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो ये 0 और 0, 8 तिया 24, 3 तिया 9 और हमारा 2 11400, ठीक। अब ये हम लोग इसको इधर ले आएंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस में इतना हो जाएगा। अब -17y जो हो जाएगा, इसको हम लोग घटाएंगे, ठीक। बड़ा में से छोटा को घटाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 में 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब 2 में 4 नहीं, तो 12 में 4 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे 1 बच गया, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी पूरे 0 बच जाएगा, ठीक। और इसमें माइनस भी रहेगा, तो ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा। अब इसको कटा देते हैं तो 17 से 5 बार में, अरे 17 5 85, 1 0 है तो इसके साथ में, ठीक। तो y का जो मान हमारा आ गया, y बराबर कितना आ गया 50 टका, यानी हमारा जो गेंद का कीमत है वो आ चुका है, वो कितना है 50 टका, ठीक। अब इसी तरीके से हम लोगों को x का मान निकालना है, यानी एक बल्ले की कीमत निकालना है। तो कहीं पे भी इसको समीकरण कर रख देते हैं तो 2 में ही रख देते हैं, y का मान 2 में रखने पर, ठीक। y का मान हम लोग 2 में रखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे पहले समीकरण क्या है उसको लिखते हैं 3x + 5y और बराबर का 1750।
तो 3 उसके बाद x हो गया प्लस 5 और गुना y का मान हम लोगों ने यहाँ पे 50 रखा है, इसकी जगह पर 50 1750। अब 3x उसके बाद 25 यानी 250 हो गया इधर और 1750। अब 3x बराबर क्या करेंगे 1750 और इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 250। तो 3x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये पूरे घट करके 1500 हो जाएगा। ठीक, ये 0 हो गया, 5 में 5 0, 7 में 2 5 और यहाँ पे 1 का 1 उतर जाएगा। तो अब इसको कटा देते हैं तो कितना बार में 500 बार में पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा। तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 500 रुपया, यानी जो बल्ला का कीमत हो जाएगा लिख देंगे थोड़ा सा यहाँ पे। अतः बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत कितना हो गया, बल्ले की कीमत 500 रुपया और गेंद का जो कीमत है, गेंद का कीमत 50 रुपया। ठीक, ये दोनों हमारा इसका आंसर बन जाएगा। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।